संत रामपाल जी महाराज। ओरिजिनल सामान मिला है। किर्लोस्कर की मोटर मिली है जो कि आजकल बहुत जो अमीर लोग खरीद सकते हैं, लेकिन महाराज जी ने हमें दे दी ओरिजिनल। ખરેખર આ પરમાત્મા છે ને અમારી પૂરા 100% સાંભળે છે અને ધન્યવાદ કહેવાય અમારે પરમાત્માએ આ સાંભળી। इससे बड़ा कोई भी पुण्य इस धरती पर मैं नहीं मानता। हमेशा याद रखा जाएगा इसको कि हरियाणा में कोई बाढ़ आई थी और संत रामपाल दीवार बन के खड़े हो गए थे पूरे हरियाणा के लिए। हम तो इसके उम्र भर इतने हमारे सांस है ना, एक को एक सांस अब इनका। पहली बार चमत्कार हुआ है इसका, मैं इस आदमी को आया नहीं। हाँ, मामला तो एक किस्म का भगवान मिला है। इतनी बड़ी राहत राशि उन्होंने हमारी सेवा में दी है, तो हमारे लिए वो राशि नहीं है, हमारे लिए तो एक वरदान साबित होगा। हम तो उनको भगवान के समान समझते हैं कि कितना महान कार्य उन्होंने हमारे बीच में किया है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़े भगवान तो यही है रामपाल जी। भगवान वाले काम है जी। एक आम आदमी या एक आम इंसान की सोच ही नहीं होती ऐसी। हाँ जी, मैंने भगवान ही मिल गया। आज देखे भगवान ही मिल गया। आज देखे मैं पहले देखी हूँ भगवान ने, आज हमारी बहुत सब देख रही है। हमने तो आज तक सुना था, आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया। संत रामपाल एक भगवान रूपी है। मतलब त्रेता युग में द्वापर में भगवान सुने थे, आज तक देखा, टीवी में देखा, हाँ कभी यहाँ पे पोस्टर में देखा, लेकिन आज हमने मतलब अपने युग में भी भगवान देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। परमात्मा के घर किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है, ये तो पूर्ण परमात्मा है और कोई थोड़ी नहीं दे सकता है। तो ये एक भगवान का अवतार है, कबीर साहब का अवतार है। इसको इसका ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान समझने के बाद में ना ये आपको पता लगेगा कि ये रामपाल चीज़ क्या है। ये तो राम का भी बाप है संत रामपाल महाराज, भगवान का भी बाप बन के आए कि अब इस आपदा की घड़ी में लोगों को जो संभाला है संत रामपाल जी, आज इसका कोई शब्दों से बयान नहीं कर सकता। घने खुश पटन हो रहा गाजा पकड़, खुश हो रहा 90 साल उम्र होगी। ऐसा पहला चांस देखा भगवान थी, इसका भलाओ दूध दूध भलाओ मर्जन भी इसका ना लेके मरांगे। उनके एक आदेश पर जब हजारों फुट लंबी पाइपों के जरिए गांव से पानी निकालने की मुहिम शुरू हुई, तो मानो लोगों के भीतर फिर से जीवन लौट आया। जिन गलियों में कभी सिर्फ सन्नाटा था, वहां अब राहत और कृतज्ञता की आवाजें गूंजने लगी। बच्चे मुस्कुरा उठे और महिलाएं आंसू पोंछकर अपने घर संभालने लगी, और बुजुर्ग हाथ जोड़े बस यही कहने लगी कि हमारे लिए तो ये संत किसी भगवान से कम नहीं। पहली बार मसीहा देखा तो संत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने। अगर विश्व के अंदर कोई भी अगर गुरु या सच्चा भगवान है तो गुरु संत रामपाल जी महाराज है। दर्शकों, ये दृश्य केवल एक गांव या एक इलाके का नहीं है, बल्कि हरियाणा सहित पूरे देश की अनगिनत पंचायतों का है। जिसके प्रार्थना पत्र इस सच्चाई के साक्षी है कि संत रामपाल जी महाराज न केवल शास्त्रों पर आधारित सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि धरातल पर अपने अटूट संकल्प और समर्पित अनुयायियों के साथ मिलकर हर समस्या का समाधान भी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया है कि सच्चा धर्म केवल बोलने या सुनने की चीज नहीं, बल्कि जीवन में उतारने और समाज के कल्याण के लिए जीने का मार्ग है। दोस्तों, बात चाहे दहेज मुक्त विवाह की हो या नशा मुक्त भारत के अभियान की, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की बात हो या बेघर लोगों को आशियाना देने की, हर दिशा में संत रामपाल जी महाराज का योगदान अद्वितीय है।
कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझते लोगों की मदद की और जहां कहीं किसी गरीब को शारीरिक अंग की आवश्यकता हुई वहां भी बिना भेदभाव सहायता पहुंचाई। काल के इस पीड़ादायक युग में जहां हर ओर दुख और निराशा का साम्राज्य है, वहां संत रामपाल जी महाराज ने अपने कार्यों से ये संदेश दिया है कि मानवता अब भी जीवित है और जब तक संत रामपाल जी महाराज धरती पर है तब तक कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। दर्शकों, ये केवल सेवा कार्य नहीं बल्कि कलयुग में सतयुग की पुनः शुरुआत है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में, उनके विचारों में समाज सुधार का जो उद्देश्य है वो मानव की सीमित सोच से कहीं ऊपर है। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा है जहां न कोई भूखा हो, न कोई बेघर, न कोई बीमार और न कोई पीड़ित। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति समानता, शांति और सच्चे सुख का अनुभव करे। यही है वो दिव्य युग जिसकी नींव संत रामपाल जी महाराज ने अपने अद्भुत कार्यों और परम सत्य शास्त्र प्रमाणित ज्ञान से रख रहे हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस नए युग की ओर जिसे संत रामपाल जी महाराज अपने अथक परिश्रम, निस्वार्थ सेवा और दिव्य दृष्टि से तैयार कर रही है। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। ये युग होगा स्वर्णिम युग जहां हर हृदय में शांति होगी, हर घर में सुख होगा और हर व्यक्ति के जीवन में सच्चे धर्म की ज्योत जल रही होगी। आज हम आपको रूबरू कराएंगे उस अद्भुत निस्वार्थ सेवा भाव से जो संत रामपाल जी महाराज के जीवन का सार है। दिखाएंगे उस बलिदान की झलक जो सीमाओं से परे है और उस पवित्र नीयत की जो उनके हर कार्य में स्पष्ट झलकती है। ये वही सोच है जो अन्नपूर्णा मुहिम की थाली में भूखे पेटों के लिए रोटी बनकर प्रकट हुई और वही करुणा है जो बाढ़ में उजड़े घरों के लिए सहारा बनकर उतरी। जब पूरी दुनिया ने निराश होकर आकाश की ओर देखा, पुकारा, हे भगवान हमारी मदद करो। तब ब्रह्मांड की शांति को चीरता हुआ एक दिव्य स्वर गूंजा। वो कोई साधारण ध्वनि नहीं थी बल्कि सृष्टि का परम नाद था जिसने अड़िग संकल्प के साथ उद्घोष किया, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और उसी क्षण जैसे अंधकार को चीरती हुई आशा की किरण फूट पड़ी। वो आशा थी संत रामपाल जी महाराज टूटे घरों में पक्की छत का रूप लेकर, भूख से तड़पते पेटों में अन्न बनकर और निराश आत्माओं में विश्वास की लौ बनकर